हेलो बच्चों, क्लास 12th के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन से रिलेटेड बात की थी और फंक्शन में मैं बताया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन के अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे और फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, वेलकम टू द BL ट्यूटोरियल्स। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टर्म पे हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से कोई रिलेशन फंक्शन हो सकता है और फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। दो टाइप के फंक्शंस के बारे में जनरली बात होती है, या उससे पहले थोड़ा सा ऑपरेशंस देख लें कि फंक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। जनरल हमारे पास अलजेब्रिक नंबर होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या अप्लाई कर, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। क्या ऐसा कुछ हम लोग फंक्शन में भी कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हम लोग फंक्शन में भी कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? तो लेट्स से कि ऑपरेशन ऑन फंक्शन, ऑपरेशन ऑन फंक्शन। ठीक है, ये ऑपरेशन डॉक्टरों वाला ऑपरेशन नहीं है भाई। कौन सा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से हमारा एक फंक्शन गिवन है f d1 to r एंड एक और फंक्शन गिवन है g d2 to r। ये d1 d2 क्या है? d1 हमारा फंक्शन f के लिए डोमेन है और d2 हमारा क्या है, फंक्शन g के लिए डोमेन है। अब देखें, इस पर पहले ऑपरेशन की बात करें एडिशन की, तो क्या हम इन दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे कि भाई f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू d1 इंटरसेक्शन d2, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो एडिशन है वो d1 d2 के इंटरसेक्शन के ऊपर डिफाइन होगा, d1 d2 के इंटरसेक्शन के ऊपर डिफाइन होगा, राइट। अगर हमारा कोई फंक्शन है, लेट्स से हमारे पास दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू क्या दे दिया, क्या एक्स क्यूब दे दिया। अब हमें पता है दोनों का डोमेन क्या है, दोनों का डोमेन आर है, तो आर का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, इसका डोमेन कितना है भाई, d1 क्या है, आर है, ऑल रियल नंबर, और d2 क्या है, ऑल रियल नंबर, राइट। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर ही होगा। अब क्या देखें, एफ ऑफ एक्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू d1 इंटरसेक्शन d2 होता है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, राइट। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब इसी के बारे में और बात करें तो एक और एग्जाम्पल ले लें। एक और एग्जाम्पल ऐसा लें जो जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा हो। ठीक, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 1/x गिवन है। सॉरी, इसको यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है,
एफ एक्स इजक्वल टू क्या गिवन है, 1/x गिवन है, और जी एक्स इजक्वल टू क्या गिवन है, जी एक्स हमारा लेट से हमारे पास क्या गिवन है, 1/x-1 गिवन है, राइट। x गिवन है, एफ एक्स इजक्वल टू 1/x है, और जी एक्स इजक्वल टू क्या है, 1/1 माइनस है x-1 है। तो देखें इन दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर -0, और जी एक्स का डोमेन लेट से D2 क्या हो जाएगा भाई, इसका डोमेन क्या होगा, जहाँ पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा हो, रियल नंबर से वो सारी वैल्यू हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर -1, राइट। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या करेंगे भाई, जो 0 के लिए ये डिफाइन नहीं है, 1 के लिए ये डिफाइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, r-0,1, राइट। और इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो f प्लस जी ऑफ एक्स कितने के इक्वल हो गया, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट। पुट कर दें यह वैल्यू, क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/x-1, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x-1 प्लस x अपॉन x टाइम्स ऑफ x-1 हो गया, और ये कितने के इक्वल, 2x-1 अपॉन x टाइम्स ऑफ x-1। और ये देखो किसके लिए डिफाइन हो रहा है, किसके लिए डिफाइन, मतलब इसका डोमेन अगर हम निकालेंगे तो डोमेन क्या आएगा, सबसे पहले देखेंगे फंक्शन मेरा कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये फंक्शन मेरा अनडिफाइंड कहाँ होगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, या x की वैल्यू क्या रख ली जाए, 1 रख ली जाए तो भी मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया भाई, ये किसके लिए डिफाइन है, ऑल रियल नंबर -0,1, और यही डोमेन हम लोग शुरुआत से निकालते चल रहे हैं कि D1 इंटरसेक्शन D2 r-0,1, राइट। तो इस तरीके से हम एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आए, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो दूसरा ऑपरेशन क्या भाई, राइट। दूसरा ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन की जब बात कर रहे हो तो f माइनस जी ऑफ x। देखिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन दो चीज़ें अलग नहीं है, राइट। सब्ट्रैक्शन क्या है कि दिस इज आल्सो एडिशन, दिस इज आल्सो एडिशन वेयर साइन ऑफ वन फंक्शन इज अपोजिट, राइट। तो इसको क्या लिख लेंगे, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू D1 इंटरसेक्शन D2, राइट। तीसरा केस क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, f इंटू जी ऑफ एक्स, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स के, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू D1 इंटरसेक्शन D2, राइट, D1 इंटरसेक्शन D2। और फोर्थ केस है आपका डिवीजन, ठीक है, डिवीजन या कोशेंट, डिवीजन कर लें या फिर कोशेंट कह लें, राइट। तो ये कोशेंट क्या हो जाएगा, f अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितने के इक्वल, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के, राइट। और ये भी किसके लिए डिफाइन रहेगा, x बिलोंगिंग टू D1 इंटरसेक्शन D2। एक कंडीशन और आएगी क्योंकि यहाँ पे जी एक्स क्या हो गया,
डिनोमिनेटर में आ गया। अगर gx डिनोमिनेटर में आ गया इसका मतलब हमें वो x भी इससे d1 इंटरसेक्शन d2 से हटाने होंगे, रिमूव करने होंगे, एलिमिनेट करने होंगे, जिसके लिए gx मेरा क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो x सच दैट gx इक्वल टू 0। ठीक है, d1 इंटरसेक्शन d2 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसमें से वो x भी हटा देंगे जिसके लिए मेरा gx क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हमारी बात हुई डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन ऑफ द फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। ठीक है, आगे बात किसके बारे में करते हैं, ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। तो ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं भाई, इनके बारे में भी देख लें। तो ऑड और इवन फंक्शन हमने पढ़ तो रखा है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन में तो पूछा ही जाएगा, और साथ ही साथ इसी का बेसिक एग्जांपल या हम कहें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल में, राइट। तो कैलकुलस कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट आप छोड़ दें और एक पार्ट कर लें। अगर आप डिफ्रेंशिएशन छोड़ देंगे और सोचे कि इंटीग्रेशन कर लें तो ऐसा नहीं कर सकते, राइट। आपको इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, और डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको लिमिट आनी चाहिए, और लिमिट के लिए आपके पास फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास फंक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप लिमिट सॉल्व सही से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका ग्राफ किस तरीके से चल रहा है, राइट। जब ग्राफ नहीं पता होगा तो हम उसके बारे में इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल पाएंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यह देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन, क्या भाई इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, let's say y is equal to fx is even function if f of minus x is equal to क्या हो जाए, fx हो जाए। ऐसा फंक्शन जिसमें x की यहाँ पे क्या रख दिया जाए, माइनस एक्स रख दिया जाए, तो भी वही वाला फंक्शन हमें वापस मिल जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो यार एक दो एग्जांपल देख लें। एक छोटा सा एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है। अब जो एक्स यहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दें, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें, कितना आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितने के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के। तो वापस से हमें वही फंक्शन मिल गया या नहीं, राइट। तो वापस से अगर वही फंक्शन मिल रहा है दैट मीन्स दिस इज अ इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन की और क्या क्वालिटी होती भाई, एक क्वालिटी और होती इवन फंक्शन की, जब हम इवन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, जब भी इवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो उस ग्राफ में वो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। हमेशा क्या रहता है, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक रहता है। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट। अगर हम इसके ग्राफ देखें तो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड जाएं और राइट हैंड साइड जाएं तो दोनों साइड ग्राफ कैसा बढ़ रहा है, सेम टाइप से बढ़ रहा है। अगर y एक्सिस के अबाउट इसको फोल्ड कर दें तो ये दो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल देख लें, और कौन सा फंक्शन है जो हमारा इवन फंक्शन होता है।
एफ एक्स इजक्वल टू अगर हम क्या कहते हैं कॉस एक्स, एफ एक्स इजक्वल टू क्या कहते हैं कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या मेरा इवन फंक्शन है, चेक कर ले, एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दे। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव रहता है, तो वापस से हमें वही फंक्शन मिल गया या नहीं, दैट मीन्स दिस इज अ इवन फंक्शन। और ग्राफ से भी देखें तो ग्राफ हमारा कॉस का क्या होता है, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता जाता है, कुछ इस तरीके से कॉस का ग्राफ चलता जाता है। और हम देख रहे हैं कि कॉस का ग्राफ क्या है वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है सिमेट्रिकल हो जाता है। जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा ग्राफ कैसा है इवन फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाइए, उस पर अपने डाउट पोस्ट कर दीजिए। डाउट पोस्ट कर देंगे तो जो भी डाउट होंगे आपके, तो वीक में 1 या 2 दिन मैं आपकी डाउट क्लास भी ले लूँगा। राइट, एक डाउट क्लास हमारी हो चुकी है। वैसे ही अगर आप और डाउट पोस्ट करेंगे, जितने डाउट आएंगे उसी हिसाब से आपकी क्लास बढ़ते जाएंगे, डाउट क्लास। ठीक है, तो देखे जा ऑड फंक्शन की बात करते हैं। जब हम ऑड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो, ऑड फंक्शन क्या होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स इज ऑड फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए। राइट, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए। तो एक एग्जांपल देख लें। एफ ऑफ लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है एक्स क्यूब गिवन है। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है एक्स क्यूब गिवन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखें, क्या आएगा माइनस एक्स का होल क्यूब, और माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होता है माइनस एक्स क्यूब होता है। और ये कितने के इक्वल माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल। भाई एफ एक्स हमारा क्या है एक्स क्यूब, तो ये माइनस आ गया यहाँ पर सिंपल। राइट, इतनी बात समझ में आई या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस एक्स जैसे ही पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का ग्राफ अगर खींचेंगे तो हमेशा क्या क्वालिटी मिलेगी, ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होगा ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एक और एग्जांपल देख लें, क्या होता है भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है साइन एक्स गिवन है। अगर क्या गिवन है साइन एक्स गिवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करके देखें तो साइन ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंचा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का साइन है। तो ये कितना हो गया माइनस का एफ एक्स हो गया। कितना हो गया भाई माइनस का एफ एक्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो गया ऑड हो गया। और अगर हम इसके ग्राफ की भी बात करें तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है इसका ग्राफ कैसा होता है ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड जाएं और राइट हैंड साइड जाएं तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ये क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ दिख रहा है, वही किस में दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। राइट, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्राफ मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाई दे वैसा ही ग्राफ क्या होगा जस्ट मिरर इमेज कहाँ पर दिखाई देगा
आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। तो हम ग्राफ से भी कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो अब एक बात और समझिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक फंक्शन मेरा ऑड या इवन हो, राइट। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक फंक्शन मेरा ऑड या इवन हो, है ना। तो ऑड और इवन फंक्शन होते हैं, लेकिन हर एक फंक्शन को आप कहते हैं कि ये ऑड होगा या इवन होगा, ऐसा नहीं है। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं, राइट। नाइदर इवन नॉर ऑड होंगे। ऐसे कौन कौन से फंक्शन जा देख लें। लेट्स से हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब गिवन है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब गिवन है। अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ये वापस से एफ एक्स के टर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। क्या कहीं से हम लिख सकते हैं, माइनस हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ठीक है। तो हर एक फंक्शन मेरा ऑड या इवन नहीं होता, राइट। कुछ फंक्शन ऑड या इवन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कुछ फंक्शन हमारा ऑड और इवन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन हर एक फंक्शन ऑड और इवन फंक्शन नहीं दिखाता, राइट। अब जब बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ फंक्शंस की। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, राइट। फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 4 मार्क्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होता है जनरली, और 6 मार्क्स का रिलेशन एंड फंक्शन से आता है, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड पूरी आपकी कैलकुलस है। अगर आप कैलकुलस पढ़ना है तो बेसिक फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए टाइप ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के होते हैं फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, पहला फंक्शन है 1 1 फंक्शन। पहला कौन सा है, 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव या इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा भाई, अगर फंक्शन 1 1 है, एक टाइप का फंक्शन मेरा 1 1 है, तो दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, राइट। दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी वन हो जाएगा। तीसरा क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। चौथा केस क्या है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 1 और मैनी वन अपोजिट है, वैसे ही ऑन टू है और अगला क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन, राइट। और पांचवा केस है जिसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन से मतलब क्या है, जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, 1 1 एंड ऑन टू, राइट। जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए 1 1 फंक्शन के बारे में बात कर लें, इसके बाद धीरे धीरे एक एक फंक्शन के बारे में बात करते चलेंगे, ठीक है। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन क्या होता है भाई, कि एफ लेट्स से ए टू बी हमारा क्या है, एक फंक्शन है एफ ए टू बी is said to be a 1 1 function
is said to be a one-one function if each element of A has different image in element of B, right? या हम कहें कि different element of A has different image in set B. तो इसको अगर हम मैपिंग से दिखाएं, लेट्स से A है और ये क्या है, B है, ये हमारा फंक्शन डिफाइन है, राइट? x1, x2, x3, x4, x5, यहाँ पे क्या ले लिया, y1, y2, y3, y4, y5, y6. तो यहाँ पे x1 y1 के साथ, x2 y2 के साथ, x3 y3 के साथ, x4 y4 के साथ, x5 y5 के साथ. तो हम देख रहे हैं कि A के सारे डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग इमेज आ रही है, राइट? A के सारे एलिमेंट्स की, सारे डिफरेंट एलिमेंट की क्या आ रही हैं, अलग अलग इमेज आ रही हैं. तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, वन वन फंक्शन है. ठीक है, ये हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है. और कब वन वन नहीं होगा, एक एग्जांपल और देख लें भाई. लेट्स से हमारा जी फंक्शन गिवन है. कैसे गिवन है, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, x1 y1 के साथ रिलेटेड है, x2 y2 के साथ रिलेटेड है, जबकि x4 क्या है, x4 भी y2 के साथ रिलेटेड है. तो हम देख रहे हैं x2 और x4 की इमेज जो है वो क्या मिल रही है, y2 मिल रही है. तो हम कहेंगे यहाँ के दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, राइट? तो जब भी ऐसा हो जाए तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, मैनी वन कहेंगे. ये हमारा क्या है, मैनी वन है, और ये क्या है, वन वन है, राइट? सिंपल सी बात है, जो वन वन नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा. ये देख लीजिए सही से, ये वन वन हुआ और ये मैनी वन हुआ. ठीक है, इतना क्लियर? अब कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन मेरा वन वन है या नहीं है? ठीक है, ये तो हो गए भाई मैथमेटिकल टर्म्स में हमने डेफिनेशन बता दी आपको, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे चेक करेंगे? तो एग्ज़ाम में आएगा तो चेक करने के लिए हमें क्या कर लेना है, लेट्स से हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, f a to b. ठीक है, f a to b. तो इस फंक्शन को अगर हमें चेक करना है कि मेरा वन वन है या नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज वन वन if f a is equal to f b. f a is equal to f b such that a is equal to b, right? such that अगर मेरा f a is equal to f b रखने पर a is equal to b आ जा रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है. फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए. ठीक है, जब दोनों की फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए, राइट, तब हम कहेंगे ये वन वन है, राइट? इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. तो यहाँ पे हम लोग इफ ना लिख करके क्या लिख लें, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, राइट? और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b such that fa is not equal to fb for every a b belongs to a, right? कि हमारा a b के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे जब हमने पुट किया तो fa भी fb के इक्वल ना आए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, वन वन है,
राइट। तो ये दोनों कंडीशन होती है, किसी भी एक से आप शो कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, अगले पार्ट पर आए। अब देखिए ये वाला जो टेस्ट है, इस वाले टेस्ट में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। ठीक है, इस वाले टेस्ट में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। क्या प्रिकॉशन रखना हो कि a इज इक्वल टू बी गिवन है, a इज इक्वल टू बी एज्यूम कर रहे हैं और यहां से दिखा रहे हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो हम नहीं कह सकते कि फंक्शन, ये फंक्शन हमारा 1 1 है। ठीक है, फंक्शन हमारा 1 1 है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा ट्रू रहता है भाई। डेफिनेशन ही यही कह रही है कि ए और बी अगर दोनों इक्वल हैं, दो सेम ही एलिमेंट है, तो अगर दो सेम एलिमेंट है तो इसकी इमेज भी क्या आएगी, सेम आएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। राइट, जैसे फंक्शन में मैं आप लोग को एक टेस्ट बताया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट। राइट, कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ अगर हम फंक्शन का ग्राफ खींच लें, तो उसमें y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचते हैं, तो वो लाइन इस ग्राफ को केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वैसा ही एक टेस्ट यहाँ पर भी है। क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचें और वो इस ग्राफ को केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इस ग्राफ को क्या करे, केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। देखो ऐसा कोई ग्राफ बन गया। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फंक्शन तो है मेरा 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 या 2 से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट करे, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज व्हाट, मैनी वन। और ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझ लें। आगे बढ़े भाई। अब देखें, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ 1 1। वन वन फंक्शन क्या मतलब है भाई, राइट, क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर 2 सेट दिए गए हैं तो इन दोनों सेट में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं भाई, लेट्स से हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ ए टू बी, राइट, एफ ए टू बी।
और ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है m और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भाई n। तो यहाँ से देख लें a और b, राइट। यहाँ पे m एलिमेंट है और यहाँ पे क्या है n एलिमेंट है, और साथ ही साथ क्या गिवन है m इज लेस देन इक्वल टू n, m इज लेस देन इक्वल टू m, राइट। अब समझे जा, फंक्शन मेरा यहाँ से यहाँ डिफाइन है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कितने टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन n एलिमेंट्स में से m एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लें। क्या कर लें, इन n एलिमेंट से m एलिमेंट सेलेक्ट कर लें और फिर उसको अरेंज कर देंगे, राइट। मान लिया यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि मान लिया यहाँ x1 x2 x3, यहाँ पे क्या है y1 y2 y3 y4, राइट, या y5 कुछ भी, राइट। अब हमें क्या करना है कि इन 4 एलिमेंट्स में से कोई 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं और उन 3 की मैपिंग इन 3 x1 x2 x3 के साथ कर लें, और उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना हो जाएगा NCM। ये n एलिमेंट में से हमने क्या कर लिया, m एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, इतने सिलेक्शन हो गए। अब जितने यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर बचे, अब इनको आपस में क्या कर दें, अरेंज कर दें। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आ गया, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आ गया। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। रफ कर दें इसे। तो देखें वन वन फंक्शन के बारे में बात कर ली थी। अब जो भी वन वन नहीं है वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अब जो फंक्शन वन वन नहीं है वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, राइट। तो मैनी वन के लिए एक दो एग्जांपल देख लें, चेक कर ले, एग्जांपल देख लें इसके ऊपर बेस्ड। कैसे चेक करेंगे, check whether fx is equal to 2x plus 1 is 1 1 or not, ठीक है। तो हमें पता करना है कि fx is equal to 2x plus 1 मेरा वन वन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। वन वन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, मैनी वन हो गया। वन वन नहीं होने का मतलब क्या हो गया, मैनी वन हो गया। तो कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर ले, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। डोमेन क्या है इसका, डोमेन इज R, राइट। x1 x2 बिलोंग्स टू R, या अच्छा जिसके लिए भी डिफाइन हुई है, और ठीक है, हमारा फंक्शन क्या गिवन, FR2R गिवन है, क्या गिवन है, FR2R गिवन है, इस तरीके से समझ लें, ठीक है। तो अब ये डिफाइन कर लिया हमने, पुट कर दिया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 1। यहाँ से क्या कर लिया, 1 1 कैंसिल हो गया, 2x1 इक्वल टू कितना हो गया, 2x2, और यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, तो यहाँ अगर वापस से क्या आ जाए, x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है।
अगले पार्ट पर आए, एक और क्वेश्चन देखे जा। देखिए डोमेन और रेंज जो गिवन है, डोमेन और कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फंक्शन में, ठीक है, इसीलिए उसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है आपको। लेट्स से fx इज इक्वल टू r to r एंड fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, x स्क्वायर। वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, वेदर दिस फंक्शन 1 1 और नॉट, राइट। तो 1 1 और नॉट तो कैसे चेक करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, राइट, पुट कर दिया एंड f of x1 is equal to f of x2। क्या लिख लें, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। भाई रियल नंबर है तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। ये हमारा 1 1 नहीं रहा, राइट, ये हमारा 1 1 नहीं रहा। अब देखो मैं बताया था कि डोमेन और कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। अगर यहीं पे हम क्या कर दें, इसे r प्लस कर दें, क्या कर दें, r प्लस। r प्लस से मतलब क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो फिर से वही कहानी, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, राइट, एंड f of x1 इज इक्वल टू f of x2, यहाँ पुट कर लें, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया गया, प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा क्योंकि x1 है x2 अगर r प्लस है मतलब पॉजिटिव है, तो x1 x2 मेरे क्या है, निगेटिव नहीं हो सकते। जब निगेटिव नहीं हो सकते तो ये दोनों प्लस पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ये पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसलिए हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते जा, ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑन टू या हम इसको क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट। ऑन टू फंक्शन है क्या, ऑन टू फंक्शन क्या है भाई, ऑन टू फंक्शन व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, मान लिया हमारा फंक्शन क्या गिवन डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है, फंक्शन ए टू बी डिफाइन किया गया। अगर हम इसको मैपिंग के टॉप इस तरीके से लिखे, मैपिंग में लिखे हैं तो ए और बी, राइट, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, राइट। क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी या ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज pre-image in domain, right, has pre-image in domain, right। फिर से समझिएगा, each element of codomain has pre-image in domain, right। तो इसकी हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, राइट, और कोई भी एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं छूटना चाहिए,
कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कोडोमेन में खाली नहीं छूटना चाहिए। इसको अगर हम सिंपल वे में कहें तो क्या कह सकते हैं कि जब जब कोडोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल हो जाए, जब कोडोमेन एंड रेंज एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, राइट। फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, राइट। तो क्या कहा जाएगा, लेट एफ ए टू बी इज सर्जेक्टिव फंक्शन इज surjection if and only if for each B belongs to B has pre-image, या proper definition लिख लें, there exists A belongs to A such that f of A is equal to B, right। कहने का मतलब क्या है, f A to B is a surjective function या surjection if and only if for each B belongs to B there exists A belongs to capital A such that f A is equal to B, right। मतलब क्या हुआ कि B में रहने वाले हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं। हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब इनटू फंक्शन के बारे में बात करें, इनटू फंक्शन के बारे में बात करें तो इनटू फंक्शन क्या होंगे, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू हो जाएगा, राइट। व्हेन फंक्शन इज नॉट ऑन टू इट इज इनटू। मतलब क्या हुआ कि जब रेंज क्या हो, रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाए। मतलब क्या हो गया कि कोडोमेन में कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जिसकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में ना हो, तो हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमारे पास डोमेन और कोडोमेन गिवन होते हैं और हमें क्या करना होता है, रेंज निकालनी होती है। अगर हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, और रेंज अगर कोडोमेन की सबसेट बने तो हम कहेंगे फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो एक दो एग्जांपल कर लें इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, एक दो एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। फिर उससे पहले देख लें कि बाइजेक्शन क्या होता है। फिर क्योंकि क्वेश्चन 1-1 पे भी आता है, ऑन टू भी आता है, और कभी कभी दोनों चेक करने के लिए ज़्यादा आता है कि फंक्शन इज 1-1 और ऑन टू। तो बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब क्या है, इफ फंक्शन इज 1-1 as well as function is 1-1 as well as on to। जब फंक्शन हमारा क्या हो जाए, 1-1 और on to दोनों हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन ही हमारा इन्वर्स शो करता है। इन्वर्स, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए ये प्राइमरी कंडीशन है कि उस फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल गिवन है, क्या गिवन है? एफ आर टू आर एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, then prove that fx is bijective function. fx is 1 as well as onto function. ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, 1 as well as onto, 1 onto भी लिख सकता है, या फिर कह सकता है कि फंक्शन prove that this function is bijective function. तो कैसे करेंगे? सॉल्व करें। पहला काम कि लेट 1 चेक कर लें। पहला काम क्या करें? 1 चेक करें कि ये फंक्शन मेरा 1 है या नहीं है। तो 1 चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, राइट, डोमेन वाले r की बात की जा रही है। एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 पुट कर दें। 2x1 इज इक्वल टू 2x2 और यहाँ से क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x1, हेंस फंक्शन इज 1 फंक्शन। फंक्शन इज 1 फंक्शन। अब क्या चेक करेंगे? ऑन टू चेक करेंगे। ठीक है, कि फंक्शन मेरा ऑन टू है या नहीं है। तो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस फंक्शन की क्या करनी पड़ेगी? रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो लेट रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख लें? y इज इक्वल टू 2x लिख लें, राइट। y इज इक्वल टू 2x लिख लें तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? y बाई 2। तो x डिफाइंड हो, उसके लिए y कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? y की सारी वैल्यू हो सकती है। ऑल रियल नंबर के लिए x मेरा डिफाइंड हो जाएगा, राइट। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हेंस रेंज इज इक्वल टू क्या आ गया? ऑल रियल नंबर। अगर रेंज ऑल रियल नंबर है तो यहाँ से क्या आ गया कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और जब कहा जाए कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो एक लाइन और लिख देंगे, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कभी कभी कहता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, तो यहाँ से बाइजेक्टिव ना लिख के फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक, इतना कर लेंगे। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कोई चीज़ डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दें। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने डाउट पोस्ट करते रहें। डाउट पोस्ट करते रहेंगे तो मेरे को थोड़ा सा और अंतु आएगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अरेंज करूँगा। देखिए, मैथ्स में कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम आती है जब डाउट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डाउट आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है? मोरल डाउन हो जाता है, यार समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहा, राइट, क्वेश्चन आ नहीं रहा। सर ने तो पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, समझ में भी आ गया, सर ने जितना पढ़ाया था उस समय समझ में आ गया, लेकिन घर पे जाके कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि घर पे आप जाके प्रैक्टिस नहीं किए, सही से प्रैक्टिस नहीं किए, कुछ क्वेश्चन में फंस गए। अब कुछ क्वेश्चन में फंस गए तो क्या हो गया? गिव अप मार दिया। नहीं, गिव अप नहीं मारना है, क्वेश्चन उसको वहीं पे ड्रॉप कर दें और आगे बढ़ जाएं। उस क्वेश्चन को मेरे पास भेज दें तो मैं वो डाउट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा आपका। ठीक है, वो डाउट क्लास में सॉल्व करवा दिया जाएगा आपका। और नेक्स्ट पार्ट,
अच्छा, एक चीज़ और करिएगा भाई, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें ताकि मेरे व्यूअरशिप बढ़े, तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आपको क्लास आपको एंजॉय की होगी आपने। ठीक है, थैंक यू, सब बात है।